खान कार्डियक हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में। उसके साथ बैठे हैं डॉक्टर सलीम अब्बासी साहब, तारफ़ के मोहताज नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं पेशावर में। मेरे साथ अकाउंट ऑफिसर बैठे हैं हमारे फरत इकबाल साहब, और ये साथ बैठे हैं वकार भट्ट साहब। मैं अर्ज यूँ करूँगा कि 8 अक्टूबर बरोज़ जुमा हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुए मुजफ्फराबाद के। शाम का टाइम था कि हम लोग मुजफ्फराबाद पेशावर जा रहे थे, मुजफ्फराबाद से पेशावर में और डॉक्टर अबील डार। तो हमें इत्ला मिली है कि जी हॉस्पिटल में कुछ झगड़ा हो गया। हम जब वापस आए तो कम से कम 15-20 आदमी उनके जमा किए थे, हमारे स्टाफ को मार रहे थे। मैंने जब उनका झगड़ा ख़त्म करके वजह पूछी भाई क्यों झगड़ा हो रहा, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे स्टाफ ने कहा कि जी इनके 15-20 बंदे आए अंदर हॉस्पिटल वार्ड में। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि जी अकॉर्डिंग टू रूल एक अटेंडर अलाउड है और एक अटेंडर रखें, बाकी लोग आप बाहर जाएं ताकि हम पेशेंट्स को फैसिलिटेट और अटेंड कर सकें। उनने क्या किया कि जी उनकी एक लेडीज थी तो उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी की मैं कह दूँ की, तो पीछे उनका एक जवान सा लड़का था, उसने वहां से उसको पकड़ लिया, उसको मारना शुरू कर दिया। उनके साथ कोई 15-20 बंदे थे। कुछ लोग तो उनकी लड़ाई में और कुछ लोग दूसरे कमरे में जाके तो हमारी कुछ मशीनें उन्हें जिसमें कार्डियक मॉनिटर हैं, जिसमें वेंटिलेटर हैं, कुछ ऐसी चीजें तोड़ना शुरू कर दी। जब उनका झगड़ा खत्म हुआ थोड़ी देर बाद हमने उनको साइड पे किया तो मैंने उनको बुलाया कि आए जाए बैठें। जब वो लोग हमारे पास आके बैठे तो उनके बंधु ने तस्लीम किया कि हमसे गलती हो गई और वो माफी मांगने के लिए तैयार थे। जब मैंने कहा कि जी आए बाहर, जिस लड़के को आपने मारा उससे माफी मांग लें। जब वो बाहर आए तो उनके मजीद आदमी को 15-20 आदमी उनने दरवाजा तोड़ के तो अंदर आ गए। अड्डा के आगे सबसे पहले मैं खड़ा था, मैंने उनको रोका, मैंने कहा जी आप लोग रुकें, आप लोग पूरी बात तो सुने। अभी 2 बंदों ने बात ही नहीं सुनी थी कि हमारे डॉक्टर अबील का ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे खिलाफ डॉक्टर अबील का जिक्र किया। ये वो डॉक्टर अबील है। काश कि मुझे दुख होता है कि अगर लोग इन लोगों ने अपने मसीहा के साथ, इस AMI के फाउंडर के साथ ये किया तो मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अबील डार के जिसने कश्मीर में पहली एंजियोग्राफी की, वो अबील डार के जिसने पहले एंजियोप्लास्टी की, वो अबील डार के जिसने इतना बड़ा सरमाया मुजफ्फराबाद में कश्मीर की तारीख में पहली दफा लाया, वो अबील डार के जिसने इतने लोगों को जमा करके आपके लिए एक तोहफा दिया। तो क्या ऐसे मौसम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए थी। फिर यूं हुआ कि उनके जब उन लड़कों ने हम पे हमला किया वो वापस चले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उनको फिर बुलाया कि चलो यार आप लोगों ने ज्यादती कर ली, आप लोगों ने ज्यादती कर ली, आए आप बैठे। तो उनके एक बंदे ने कहा जी कि आप बाहर ही पता चलेगा कि हम आपके साथ क्या करते हैं। मुझे दुख ही होता है कि काश कि आज आपका पेशेंट्स, पीछे कुछ दिन पहले एक डॉक्टर जनरल आसिफ अली खान एक निजी दौरे पे आए, आपके मीडिया के मेरे ख्याल में कुछ बंदे वहां मौजूद थे। उस बंदे ने तस्लीम किया कि आप मुजफ्फराबाद में जो सर्विस दी जा रही है यही सर्विस आजकल शिफा में हो रही है और वही सर्विस आजकल FIC में हो रही है। तो मुजफ्फराबाद के लिए फखर की बात है। मेरे CEO हैं डॉक्टर तारिक, मजीद डॉक्टर तारिक आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माजरत, हम ज़रा थोड़ी देर से आए क्योंकि कुछ हमारा पेशेंट एक इमरजेंसी में आ गया था। अब्बासी साहब ने तो जो ब्रीफिंग दी वो आप दी है। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, हम लोग बाहर से आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया के अंदर डॉक्टर हबील के बारे में कुछ पोस्टें मैंने पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता, कोशिश करता हूँ क्योंकि आदमी हर्ट होता है चीज़ों से कि जी गैर रियासती लोग आके यहाँ पे जो ना काम कर रहे हैं। आपके मेरे ख्याल पाकिस्तान को और कश्मीर वाले मसले को कुछ 70 साल हो गए। 70 साल से आप लोग का ये कश्मीर और ये सब चल रहा है। 70 साल से इस शहर के अंदर मुजफ्फराबाद में खासतौर पर कश्मीर में एक कार्डियक अस्पताल नहीं बना। आपके एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी के लिए बाईपास तो दूर की बात है, लोग पिंडी जाते थे, कोयला के पास मरीज एक्सपायर हो जाता था। आपके पास अभी भी गन शॉट के मरीज आते हैं, वो पिंडी जाते हैं, रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल हमने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हबील की और उनके साथ जो और लोग थे उनकी मेहनत थी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरे साथ कुछ और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे आके यहाँ काम शुरू किया है। हमारा अगले इसी साल में ट्रांसप्लांट किया है और बहुत बड़ा पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, कश्मीर से भी, जिन्होंने यहाँ पे लगाए। अभी कल के परसों तरसों का जो वाक़या हुआ है वो इतने ज़्यादा डिसहार्टेंड है कि वो कहते हैं कि जी
हमने यहाँ पे काम ही नहीं करना, अस्पताल बंद कर यहाँ से चले, जो कि मुझे पता है वो टेम्पररी तौर पे आदमी के जज्बात ऐसे हो जाते हैं। ये जो वाक़या हुआ था इसकी थोड़ी सी तफसील मैं मजीद आपको बता दूं। ये जो फैमिली जो इन्वॉल्व है जिन्होंने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने हकीकत है कि मैंने नहीं सुनी कि क्या कहा इन्होंने। इनके 3 पेशेंट ऑपरेट हुए हैं इस 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, इसी अस्पताल के अंदर। अगर कोई बात होती तो जाहिर सी बात है वो अपने मरीज नहीं लाते। सेकेंडली, इस मरीज की जो फैमिली ने जो मारपीट की, आविल साहब पे हाथ उठाया, सारी चीजें तोड़ी, चले गए, उसके बाद उनका मरीज ऑपरेट हुआ है। यानी उनका मरीज अभी ऑपरेशन के लिए गया नहीं था, ऑपरेशन के लिए एडमिट था, 16 साल का बच्चा था, तो अभी एडमिट हुआ था। इन्होंने हंगामा किया, उसके बाद ये सब भाग के चले गए, पुलिस आ गई थी उस वक्त। इसके बावजूद अस्पताल ने ये इकदाम किया कि नहीं, हमने इस मरीज के साथ कुछ नहीं करना, मरीज के से क्या ताल्लुक है, फैमिली जो भी करे करे। मरीज को हमने न सिर्फ ऑपरेट किया बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके चला गया। तो फिर वही बात है कि इल्जाम तो आप कुछ भी लगा लें, मुझे मतलब हमें पता है कि हमारे पास CCTV फुटेज भी है। और बड़ी अहम बात यह कि असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि 2 फैमिलीज थी वहां पर जो कि जिनके 10-10, 15-15 लोग एडमिट। हमारे अस्पताल की जो पॉलिसीज हैं वो, क्योंकि मैंने बाहर हमेशा काम किया, तो हमने जो पॉलिसीज रखी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रखी है। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी होती है, क्योंकि मरीज के जो अटेंडेंट आते हैं उनसे मरीजों को बीमारी लगती है, और खासतौर पर जो मरीज ऑपरेशन के बाद वहां पे पड़े होते हैं तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जो ना इन्फेक्शन होता है। हमारी पॉलिसी है 1 मरीज 1 अटेंडेंट, और अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होती है लोगों को समझाने में। इनके तो मरीज भी कोई 1 मरीज के साथ 12-15 औरतें, मर्द वगैरह थे। तो एक और मरीज था जिनके अटेंडेंट भी ज्यादा थे। तो हमारा जो स्टाफ है जो कि मुजफ्फराबाद का अपना मतलब लोकल लड़का है, BSN नर्स है, उसने अपने गार्ड को बुलाया अस्पताल के कि जी आप इस मरीज, यहाँ रश बहुत ज्यादा, इनको निकाले, हमने ट्रीटमेंट करनी है, हमने इनके वाइटल्स देने, दवाइयाँ लेनी है। तो इस पे वो खातून ने और ये कहा, साथ उसने कहा कि अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो वो खातून ने आके कहा कि जी आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कुछ इनकी तल्ख कलामी भी होगी। तो उन्होंने नर्स ने कहा कि जी मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने अपने गार्ड से बात की है। उनको ये बात बुरी लगी, उन्होंने अपने फैमिली के एक मर्द को बुला लिया, इनकी भी आपस में तू मैं हुई, फिर वो भी चले गए। ये जो पार्टी थी जिनके साथ ये झगड़े वाली, ये बीच में कूद गई कि तुम होते कौन हो वगैरह वगैरह, इनकी आपस में फिर तख्कलामी, गालम गलोच हुई। और इनमें एक यंग सा लड़का है कि 20-21 साल की उम्र का होगा, वो बेसिकली इंस्टिगेट उसी ने किया, उसने उठ के मारना शुरू किया। फिर सब, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, हमारे पास CCTV फुटेज है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से मारा, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। मेरा ये कहना नहीं था कि गलती, पहली बात है गलती करने पर आप किसी को न गाली दे सकते हैं ना आप किसी को मार सकते हैं, ये हमारे अस्पताल की एक पॉलिसी है, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि अटेंडेंट और पेशेंट इज ऑलवेज राइट, ये भी हमारे अस्पताल की पॉलिसी का। आपको अगर वो कोई गाली देगा आप जवाब नहीं दोगे, ये हमारी स्ट्रिक्ट वो है। अगर आपका कोई इख्तलाफ था अभी तो आप बैठ के इसकी शिकायत कर सकते थे, बजाय इसके कि 15 आदमी, बिल्कुल हमारे मुल्क के अंदर, कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी मॉब कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है कि जब कुछ हादसा होता है तो लोग ही नहीं लेते, नारा लगता है, मारपीटाई शुरू हो जाती है, जो कि एक पढ़े लिखे महज़िब माशरे का वो खासा नहीं होता। मुझे सिर्फ इस बात के ऊपर अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से उसको चीजें उछाली गई हैं, आप आके हमारे स्टाफ, अच्छा ऊपर से जो जैसे उन्होंने कहा, डॉक्टर हाबिल को मैं नहीं जानता था, मुझे डॉक्टर हाबिल लेकर आए यहाँ पर। मैं डॉक्टर हाबिल से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन हाबिल साहब ने जब हमसे ये कहा कि जी मुजफ्फराबाद के अंदर, कश्मीर के अंदर आज तक कभी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राम नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए जहाँ पे हम लोगों के लिए कर सकें, काम कर सके, तो मैं आने पे तैयार हो गया। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक जो ना दिमाग में बहुत सारे लोगों की बात है, पहले भी एक दफा हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने जिक्र किया था, ऑल्दो हमारा प्राइवेट अस्पताल है लेकिन हमारा बहुत बड़ा चैरिटी चैप्टर है। हमारी AMI फाउंडेशन है जिसपे 4 मिलियन से ज्यादा रुपयों की हमने हार्ट सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट की है, मरीज का रुपया नहीं लगा। प्लस हमारी डेली बेसिस पे, आप आए मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ, डेली बेसिस पे 10 to 40% डिस्काउंट हम हर उस पेशेंट को देते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे पास MRI स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें लगी हैं जो हम उसको वो करते हैं। और AMI चैरिटी बनाने का मकसद ये भी डॉक्टर हाबिल का ब्रेन चाइल्ड है। डॉक्टर हाबिल के जी बात है कि सेहत कार्ड लोग क्या इलाज कौन करेगा, तो वो चैरिटी बड़ी मुश्किल से हमारी रजिस्टर हुई है और अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम उसके अंडर ये करना चाहते हैं कि कोई भी मरीज जब अस्पताल आता है तो उसके दिमाग में ये ना हो कि जी ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ मेरा इलाज नहीं हो सकता। तो हम उस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली
ہمارا جو ایز اے فارنر پرسن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے بھی برا لگتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر طارق کا تعلق کشمیر سے نہیں ہے. میرے لیے کشمیر میرا گھر ہے. میں اگر یہاں پہ آیا ہوں، یہاں اگر خدمات اپنی انجام دے رہا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ پوری